हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। कल शाम हमने एक मॉक टेस्ट डाला था जिसका नाम दिया था रामबान मॉक टेस्ट 1 फॉर केवीएस पीआरटी टीयर 2। तो आज इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। आपका जो भी स्कोर रहेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है ही हैज़ लॉस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग। तो उसने अपना सब कुछ जुए में हार दिया। तो अपना सब कुछ, ऑल का मतलब कि यहाँ पे एवरीथिंग है। तो यहाँ पे उसने जो सब कुछ खो दिया है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल। तो ऑल यहाँ पे है, क्या है, एक थिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और अगर वो थिंग की तरह काम करे तो उसका आंसर क्या आएगा? नाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो अबव है वो एक क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है। वो नाउन की जो ये स्टेटमेंट है ना, द अबव स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के जो एक नाउन है, स्टेटमेंट नाउन होता है। तो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है अबव स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे अबव हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट है सी वॉकड फास्ट टू कैच द बस। अब देखो, फास्ट क्या है? फास्ट बता रहा है कि वो कैसे चली, ठीक है। चलना क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हो जाता है एडवर्ब। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, एडवर्ब। नेक्स्ट है प्लीज वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे वाटर ना एक एक्शन है कि हाँ, पौधों को रोज पानी देना एक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट है राम वेंट अवे आफ्टर यू हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे आफ्टर है ना, तो वो दो जो क्लोज है उनको जोड़ रहा है, राम वेंट अवे, यू हैड लेफ्ट। तो दो क्लोज को जोड़ने वाले स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो आफ्टर क्या आ जाएगा? कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ब्रेड एंड बटर। देखो, ब्रेड एंड बटर यहाँ पे ना एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये आएगा ब्रेड एंड बटर इज, ठीक है, माय फेवरेट डिश या फेवरेट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन आ जाएगा, क्योंकि प्लेइंग है तो बीइंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाज है तो वाज नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सी सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल। तो यहाँ पे आई एम का हो जाएगा शी वॉज, और आई की जगह हो जाएगा शी। तो सी सेड सी वॉज रीडिंग अ नोवेल, ठीक है। सी वॉज रीडिंग अ नोवेल, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ नोवेल। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। देखो, दैट ही इज ऑनेस्ट ये ऑब्जेक्ट है किसका? कि नो का। क्या जानता है वो? आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? दैट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे दैट ही इज ऑनेस्ट जो है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसी वर्ब का। ऑब्जेक्ट तो ये क्या आ जाएगा? नाउन क्लोज। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस बताना है। ही इज बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। देखो, बेस्ट लिखा है ना, तो बेस्ट के साथ हमेशा द आता है, ठीक है। ही इज द बेस्ट, तो यहाँ पे द आना चाहिए। तो ये बेस्ट प्लेयर के साथ क्या आएगा? द आएगा। इससे पहले द आना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ही इज मैरिड विद द डॉक्टर सिंस 2018। ही इज मैरिड विद द डॉक्टर। देखो, इस सेंटेंस में ना आपको दो गलतियां लग सकती है। एक, कि मैरिड के साथ हमेशा टू आता है, विद नहीं आता है, तो विद की जगह आना चाहिए टू। ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर सिंस 2018, ये तो इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा कि विद की जगह टू आना चाहिए। एक और गलती है इसमें कि सिंस आया है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो ही हैज आना चाहिए, या फिर ही हैज बीन मैरिड टू, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। तो हैज और हैज बीन अगर ये हम चेंज भी करते हैं कि ऑप्शन ए इसका आंसर है, तो भी सेंटेंस गलत ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है विद। ही हैज बीन मैरिड विद अ डॉक्टर। यहाँ पे विद हमेशा ही गलत रहेगा, क्योंकि मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा। तो प्राइमरी जो इसका एरर है वो है टू वाला, कि मैरिड टू आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। एज सोन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे। ही रन अवे। अब देखो, नो सूनर के बाद हमेशा इन्वर्जन कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आना चाहिए ऑप्शन, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस ही रन अवे। हाँ, ठीक है। देखो, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, नो सूनर हैड वाला, ऑप्शन सी, ठीक है। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, फ्रूगल। अब देखो, फ्रूगल होता है जो अपने मनी ना बहुत सोच समझ के खर्च करता है, जहां जरूरत होती है वहीं खर्च करता है, ठीक है।
तो मिसरली तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ये सोच समझ के खर्च कर लेता है, ठीक है, कंजूस नहीं है एकदम। इकोनॉमिकल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी होता है मोडेस्टी, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राइड, ठीक है, क्योंकि ये ना अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला, ठीक है, घमंडी टाइप हो जाएगा इसमें, प्राइड वाला। नेक्स्ट है चूज द वर्ड ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। ही बॉट हिज न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग। अब फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या है, एट अ वेरी लो प्राइस, ठीक है, बहुत चीप, मतलब सस्ते में बहुत खरीद लिया, तो वेरी चीप लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञावाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन है मिठास, सुंदरता, बचपन, लड़का। अब देखो इसमें मिठास, सुंदरता, बचपन तो भाववाचक संज्ञा है। लड़का क्या है, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर लड़के का नाम दे देते कि राम श्याम तो व्यक्तिवाचक हो जाता, ऐसे ही यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो जो क्या है, देखो जो संबंध बता रहा है किसका, उस व्यक्ति से जो परिश्रम करता है, ठीक है, वह सफल होता है। तो वह और जो ये संबंध बता रहा है ना, जो इसका, तो यह आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है वह लड़का बहुत होशियार है। इस वाक्य में वह शब्द कौन सा है। तो देखो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है गुरुजी ने शिष्य को पुस्तक दी। तो को यहाँ कौन सा कारक है, तो को हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे गुरुजी ने शिष्य के लिए एक पुस्तक खरीदी होगी, तो शिष्य को वो पुस्तक दी है, तो के लिए आएगा, के लिए वाले सेंस के लिए आ जाता है संप्रदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। विद्यालय विद्या प्लस आलय, हिमालय हिम प्लस आलय, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, महोत्सव मह प्लस महाउत्सव आएगा ना। देखो ये सारे ठीक है, इसमें मह गलत लिखा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था महा प्लस उत्सव, ये होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म असंगत है। सूर्य का दिनकर भानु, ठीक है, जल का नारी नीर वारिद, ठीक है, पवन का वायु हवा, ठीक है, कमल का वारिद सरोज, वारिद नहीं वारिज आएगा, वारिद बादल का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ये तो बादल का होता है। नेक्स्ट है उत्तर शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है। तो उत्तर में संयुक्त है त। नेक्स्ट है परीक्षा में सफल होने पर राम के हाथ पांव फूल गए। तो हाथ पांव फूल जाना मतलब हो जाता है घबरा जाना, ठीक है, तो बहुत घबरा जाना। नेक्स्ट है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ईश्वर सबको मारता है, नहीं, जिसकी ईश्वर रक्षा करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही है। साईं बाबा की कृपा कोई किसी को नहीं मार सकता, ये सारे गलत है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 10 से 12 का उत्तर दीजिए। तो बचपन में हम सभी ने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी है। वे कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती थी बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी समझाती थी। पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां सैकड़ों वर्ष पुरानी है, फिर भी आज के समय में उतनी प्रासंगिक है। इन कहानियों में पशु पक्षी के माध्यम से मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। एक कौवा प्यासा था और घड़े में पानी कम था। इस सीधी सी कहानी से बच्चा समझ जाता है कि बुद्धि बल से बड़ी है। आज के युग में जब बच्चे मोबाइल और टेलीविजन में उलझे रहते हैं, तब इन कहानियों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। ये कहानियां बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती है, उनके नैतिक मूल्य बोती है मतलब सो करती है, सो मतलब जैसे जमीन में हम बीज बोते हैं ना, वो वाला बोती है ये। और भाषा कौशल को समृद्ध बनाती है। शिक्षकों और अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को रोज एक कहानी अवश्य सुनाएं। तो देखो गद्यांश के अनुसार पंचतंत्र की कहानियों की विशेषता क्या है। तो वे केवल मनोरंजन करते नहीं, वे पशु पक्षियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देती है। वे बच्चों के लिए नहीं, वे आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि वे व्यवहारिक ज्ञान देती है, कैसे हमें करना है, कैसे चीजें देखी जाती है, ठीक है। गद्यांश में कोई की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया। कोई की चालाकी दिखाने के लिए नहीं, यह सिखाने के लिए बुद्धि बल से बड़ी है, हाँ, पानी की कमी बताने के लिए नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या होगा। मोबाइल का युग, कहानियों का महत्व, पंचतंत्र का इतिहास या शिक्षकों की भूमिका। तो यहाँ पे आ जाएगा कहानियों का महत्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार रचना युग्म सही नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस, ठीक है, सूरदास की सूरसागर, ठीक है, कबीर की साखी सबद रमैनी, ठीक है, प्रेमचंद की कामयानी। तो देखो ये तो गलत है, जो ये कामयानी है ये तो जयशंकर प्रसाद की है, तो प्रेमचंद की कामयानी नहीं है, ठीक है, यही गलत है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो।
तो देखो अगर खुद लिखा होता तो आत्मकथा होती, किसी दूसरे ने लिखा तो जीवनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है 63 को अंकों में लिखा जाएगा तो 63 को होता है 63 होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक मैथ्स है, तो ये ईवीएस के बाद करेंगे। ईवीएस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट आर मेटल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, तो ये तो सही है। ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट ये तीनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू स्मॉल पीस इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन सिंगल आइसोलेटेड, नहीं, सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल कभी नहीं आता है। व्हेन आयरन फिलिंग आर सेपरेटेड ओवर बार मैग्नेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिलिंग स्टिक यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस, नहीं, पोल्स पे ज़्यादा होता है और बीच बीच में जगह पे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा, वन ओनली आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इन अ शैलो पॉन्ड, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, तो टेडपोल विद लेग्स, स्पॉन, क्लस्टर ऑफ एग्स, एडल्ट फ्रॉग, फ्रॉगलेट या टेडपोल विद अ टेल। तो देखो सबसे पहले तो स्पॉन होगा, क्लस्टर ऑफ एग्स होगा। ठीक है, इसके बाद टेडपोल आ जाएगा, टेडपोल विद टेल, फिर इसके बाद टेडपोल विद लेग्स, फिर फ्रॉगलेट और फिर एडल्ट फ्रॉग। तो 2 5 1 4 3, 2 5 1 ऑप्शन ए ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट माइथोलॉजिकल ट्री रेफरेंस्ड इज यूज्ड इन द टेक्सचर इन नेचर चैप्टर while asking students to imagine and create a wish fulfilling tree। तो विश फुलफिलिंग ट्री के लिए यहाँ पे जो चैप्टर था वो था कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष पेड़ के बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल विद देयर स्पेशल फूड। तो देखो छठ पूजा है, छठ पूजा पे क्या खाते हैं, ठेकुआ। बिहू है, बिहू पे क्या खाते हैं, पिठा। ठीक है, ओनम केरल और होली, होली पे क्या खाते हैं, गुजिया। डी का 3 और सी का हो जाएगा 1। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू विष्णु धर्मोत्तर पुराण मेंशन्ड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट मैच द फॉलोइंग लिम्स ऑफ व्हाट विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो रूप भेद प्राणमणि परमाणनि और सादृश्य और वर्णिका भंग। देखो इसका एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था पिछले मॉक में, रूप भेद को मैंने प्रोपोर्शन बोल देता जबकि ये था नॉलेज ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो देखो रूप भेद आ जाएगा नॉलेज ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, ये हो गया ए। फिर अगला क्या था, परमाणनि, परमाणनि होता है हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जाएगा बी। फिर है सादृश्य और वर्णिका भंग। देखो सादृश्य हो जाता है सिमिलरिटी, ठीक है, सेम दृश्य सादृश्य। और डी हो जाएगा स्किलफुल यूज ऑफ कलर। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये ऑप्शन ए ही आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। वाई आर सर्टेन क्रॉप्स प्लांटेड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द रेनी सीजन या मानसून इन इंडिया। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज दे रिक्वायर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर टू स्प्राउट, नहीं, बिकॉज दे नीड मोर वाटर टू ग्रो प्रॉपर्ली, हाँ ठीक है, मानसून में क्योंकि रेन ज़्यादा होती है, ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा बी। बिकॉज द सोइल लूज फर्टिलिटी इन समर, नहीं, बिकॉज बर्ड्स एंड इंसेक्ट डू नॉट ईट क्रॉप्स, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ड्यूरिंग अ फूड टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट क्रशेज सम पीनट्स एंड ऐड देम टू अ टेस्ट ट्यूब विद वाटर। ठीक है, ऐड and then add drops of copper sulfate and caustic soda solution. After a few minutes the content of the test tube turns violet। ठीक है, थोड़ी देर में वो वायलेट में कलर में चेंज हो जाता है। What does this color change से conclusively indicate। ठीक है, जो ये कलर चेंज हुआ है तो वो क्या दिखा रहा है, ये पूछा है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पीनट, नहीं, स्टार्च होता ही नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन पीनट्स, नहीं। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, हाँ, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा कि उसमें प्रोटीन था। प्रेजेंस ऑफ हिडन फैट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनिशिंग टेक्निक यूज्ड इन स्प्रिंट 100 मीटर या 200 मीटर रेस में वेयर द टोर्सो इज थ्रस्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन विद आर्म्स बैकवर्ड। इस पोज को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड यूनिक फीचर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। ठीक है, क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट टेक अप द सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर टू क्लाइंब अप। देखो क्लाइंब अप करने के लिए क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स तो अलोंग द ग्राउंड जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बैम्बू डिस्पाइट इट्स हाइट एंड वुडी अपीयरेंस इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज द टॉलेस्ट ग्रास, ये सही है। ठीक है, सेकंड सही है।
फर्स्ट गलत है, तो देखो फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट, तीन में फर्स्ट और फर्स्ट ही गलत है, तो ये नहीं बचा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। द रेप्लेसा फाउंड इन मिजोरम इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बिगेस्ट फ्लावर एंड कैन बी एज बिग एज अम्ब्रेला, ये भी सही है, तो सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस सारस्वती हड़प्पन सिविलाइजेशन। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वाज प्राइमरली यूज्ड एज पब्लिक स्विमिंग पूल, नहीं पब्लिक स्विमिंग पूल नहीं था, वहां पे वो रिचुअल्स वगैरह करते थे जो भी उनकी प्रेयर्स वगैरह होती थी। लोथल गुजरात एज ए डॉकयार्ड बेसिन मेजरिंग 217 मीटर इन लेंथ रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट मैरीटाइम ट्रेड एक्टिविटी इन इंडिया, ये सही है। धौलावीरा यूनिकली हैड 3 डिस्टिंक्ट जोन अनलाइक द हड़प्पा सिटीज व्हिच हैड 2, ठीक है, ये भी सही है। धौलावीरा में कितनी थी, 3 जोन्स थे, तो सेकंड एंड थर्ड इसका भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गन्स ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट इंप्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट द लॉ एंड इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इंक्लूड्स एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर सच एज द पुलिस, ये सही है। द जुडिशरी कैन एग्जामिन वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट और वेदर अ लॉ इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज वेल कंसिडर्ड एंड फेयर टू ऑल, ये भी सही है, तो 2 एंड 3 इसका आंसर आ जाएगा, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। A school student falls and injures her ankle during a sports event. The teacher applies the rice protocol. राइस प्रोटोकॉल क्या था, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, कल ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। सुगर इज कॉमन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सुगर कैन प्लांट इज सुगर प्राइमरली प्रोड्यूस, तो शुगर किससे प्रोड्यूस होती है, तो ये होती है स्टेम से। नेक्स्ट है इन एनी गिवन हाउस होल्ड ह्यूमन कोएग्जिस्ट विद वेरियस लिविंग क्रिएचर based on the inventor, based on the observation, which of the following group consists exclusively of uninvited, ठीक है, देखो डॉग कैट पैरट ये तो इनवाइटेड होते हैं, काउस बफेलो हेंस इनवाइटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइडर लिजार्ड मॉस्किटो माइस पैट रैबिट एंड पिजन, देखो अगर वो पैट रैबिट है तो वो भी क्या इनवाइटेड है, ठीक है, लेकिन मॉस्किटो लिजार्ड और स्पाइडर क्या है, अनइनवाइटेड। लास्ट क्वेश्चन है अ फार्मर वांट्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम threshed wheat grains, which underlying principle makes the winnowing method effective for this specific separation, तो डिफरेंस इन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, डिफरेंस इन द वेट, तो डिफरेंस इन द वेट इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो हैवी होगा वो नीचे गिर जाएगा, जो लाइट होगा वो उड़ जाएगा हवा में, तो ये हो गया। देखो ईवीएस वाला पार्ट खत्म, अब मैथ से क्वेश्चन कर लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको हमने यहां से रोल करने स्टार्ट किया ताकि ये ऐसे सिलेंडर बन जाए, ठीक है। अब इस सिलेंडर में जो सर्कल वाला पार्ट है इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसकी लेंथ, अब लेंथ है हमारी 44 सेंटीमीटर, तो इसका सरकमफ्रेंस भी 44 हुआ, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, आर कितना हो जाएगा 44 अपॉन 2 पाई, पाई होता है 22/7, ठीक है, 22 से ये कट जाएगा 2, तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, बचा 7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर की वॉल्यूम बतानी है, अब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट होगी इसकी ब्रेथ के बराबर, तो 18 होगी, तो वॉल्यूम का सिलेंडर क्या हुआ, वॉल्यूम का सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7, हाइट हो गया 18, 7 से 7 खत्म, 22 × 7 × 18, 22 × 7 × 18, अब ये क्या आएगा, देखो 18 7 से कितना होता है 126, 126 × 22, 126 का दुगना 252 और फिर 252, तो 2772, 2772 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अ ट्रेडर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन एमपी टू गेन 25% ही मस्ट मार्क हिज गुड्स अबव सीपी बाय, देखो एमपी पे वो 25% डिस्काउंट देने ही वाला है, ठीक है, और 25% उसे प्रॉफिट चाहिए, तो देखो पहले तो सेलिंग प्राइस देख लेते कितना होगा, वो होगा 75% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है, और यही सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 125% ऑफ सीपी, यही होना चाहिए, क्वेश्चन में यही बोला है। अब देखो टू गेन 25% ही मस्ट मार्क हिज गुड अबव सीपी, तो सीपी और एमपी में रिलेशन बताना है, तो देखो मार्क प्राइस इज इक्वल टू
25% में इसको 1.25 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई सी पी अपॉन में इसको 7.5 लिख लेते हैं, 0.75 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 25 से 75, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 CP 5 टाइम्स CP अपॉन में 3 इज इक्वल टू MP हो गया। अब देखो, अब अगर MP अपॉन CP निकालें तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो MP को 5 करना पड़ेगा, जो कि है 2/3 का इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। 2/3 कितना होता है? ये होता है 66, 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज 5, BC इज 13, CA इज 12। तो देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, 13, 12, 5 ये होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ये होता है 144 और ये हो गया 25। तो 144 प्लस 25 169 आता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 12 इंटू 5 ये आ जाएगा 6, और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल bottles of diameter 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ bottles needed is। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 22/7, रेडियस दिया 9, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 3 से गया 3। ठीक है, अब ये क्या बचेगा? 9 9 81, 81 3 243 इंटू 22/7 इंटू 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सोल्व भी क्यों करें, आगे सिलेंडर है तो पाई कंज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पे, तो पाई रहने देते हैं। 243 इंटू 2 486 हो जाएगा, 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा था लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर हाइट 4। तो डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर या 3/2। ठीक है, अब एक बोतल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल। ठीक है, सिलेंड्रिकल बोतल होगी तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया, पाई तो पाई रहने देते हैं, आर हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू एच कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, 15 15 225, तो 2.25 इंटू 4, 2 चौक 8 और 1 9, 9 पाई हो गया। एक बोतल की वैल्यू वॉल्यूम हो गई 9 पाई, टोटल थी ये। तो नंबर ऑफ बोटल्स कैसे आएगा? 486 पाई को 9 पाई से काट देंगे, 486/9, 9 5 जा 45 और 3 6 9 4 जा 36, नंबर ऑफ बोटल्स आया 54। देखो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम निकाली, 486 पाई आया, एक बोतल की वॉल्यूम निकाली 9 पाई आया, इसकी वॉल्यूम को बोतल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बोटल्स आ जाएगा 54 आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4 देन एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखो एक्स प्लस 5 अंडर रूट में इज इक्वल टू 4, ये ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11, एक्स इज इक्वल टू 11 आ गया। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 5 हो गया 116, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 6n स्क्वायर प्लस 6n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो 6n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, 6n में से कॉमन लेंगे तो एक n बचेगा, एक 1। ठीक है, अब इसमें जो ये n और n प्लस 1 है ये हमेशा इवन होगा, क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे 3 और 4 तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 4 और 5 तो 4 5 20, हमेशा इवन आएगा। देखो ठीक है,
n+1 इवन आएगा तो मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब देखो 6n² प्लस 6n, ये 6 × n+1 से डिविजिबल होगा एक तो, और ये n+1 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये नंबर 6 से और 12 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो 6 and 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, द नंबर ऑफ साइड्स इज। देखो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 होता है, एक्सटीरियर का सम 360 होगा। ठीक है, इंटीरियर उसका 4 गुना है ना। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 360 इक्वल टू कितना हो गया, 1440 आ जाएगा, क्योंकि 360 का दुगना होता है 720, 720 का 1440। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो n-2 × 180 किसके बराबर आएगा, सम ऑफ इंटीरियर के, तो ये आएगा 1440 के बराबर। n-2 आ जाएगा 1440 बटे में 180, 0 से 0, 18 8 जा 144। ठीक है, n-2 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट है ए एंड बी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 पेस 72 किलोमीटर अपार्ट एट a स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, दे मीट आफ्टर x hours। A bird flying 36 किलोमीटर पर आवर started with A and flies back and forth between them until they meet discover। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो 72 है और स्पीड देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो स्पीड हो जाएगी ऐड। ठीक है, 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर को ऐड कर लेंगे स्पीड, और डिस्टेंस है 72। डिस्टेंस 72 है, स्पीड है 6, तो 12 घंटे बाद मिलेंगे, टाइम 12 घंटे बाद। ठीक है, अब उस 12 घंटे में जो बर्ड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा वो उड़ रहा है। ठीक है, तो बर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो है 36 गुना 12, तो 36 दाई 360 और 36 दूनी 72, तो 2 36 7 43, 432 किलोमीटर वो उड़ेगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सॉलिड हैज द सेम नंबर ऑफ फेस एंड वर्टेक्स इट कैन बी अ। देखो सेम नंबर ऑफ फेस एंड वर्टेक्स, क्यूब में जो फेस होते हैं, क्यूब का फेस होते हैं 6, वर्टेक्स होते हैं 8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म का फेस कितने होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म में फेस होते हैं 5 और वर्टेक्स होते हैं 6, ये भी नहीं होगा। सिलेंडर में तो पता ही होगा। ठीक है, सिलेंडर में फेस होते हैं 3, 2 होता है सर्कुलर फेस और एक होता है हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला सरफेस। ठीक है, तो 3 हो गए और वर्टेक्स हो गया 0, तो ये भी नहीं होगा। टेट्राहेड्रन बचा जिसमें फेस और वर्टेक्स दोनों कितने होते हैं 4 4। ठीक है, इसके फेस होते हैं 4 और वर्टेक्स भी होते हैं 4, तो टेट्राहेड्रन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15.5। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इज इक्वल टू होता है n+1 में 2। ठीक है, तो एवरेज कितना है 15.5 इज इक्वल टू n+1 में 2, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 31, n+1 इज इक्वल टू 31, तो n इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया ये। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ वन नंबर इज 93 अदर इज बताना है सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ 403 दे रखा है। देखो सबसे पहले तो एलसीएम इज इक्वल टू 12 इंटू एचसीएफ दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 403। अगर एलसीएम 12 एचसीएफ के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं ना 12 एचसीएफ और प्लस 1 एचसीएफ इज इक्वल टू 403, तो ये हो गया 13 एचसीएफ इज इक्वल टू 403। एचसीएफ कितना हुआ 403 बटे में 13। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 39, 13 31, एचसीएफ आ गया 31। ठीक है, अगर एचसीएफ 31 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 × 31, 31 आई 3 10 और 31 दूनी 62, यह आ जाएगा 372।
एलसीएम आ गया 372, एचसीएफ आ गया ये। अब देखो हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। एलसीएम दे दिया इन्होंने 372, एचसीएफ दे दिया 31, एक नंबर बता दिया इन्होंने 93, दूसरा नंबर पूछा है। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 372 मल्टीप्लाई 31 अपॉन में 93, 31 3 से 93 होता है, 3 से काटेंगे 1 और 24, तो सेकंड नंबर कितना आया 124, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है अ गोल्ड बार वेज 1.25 kg, इट इज मेल्टेड इनटू कॉइन्स ऑफ 12.5 ग्राम। देखो गोल्ड बार है 1.25 kg है, तो ये 1250 ग्राम होगी, ठीक है। और कॉइन है 12.5 ग्राम का, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ कॉइन 1250 ग्राम में 12.5 के हिसाब से एक जीरो लग जाएगी और ये हो जाएगा 10, 100 कॉइन्स हो गए। हाँ ठीक है, 100 कॉइन्स हो गए, नंबर ऑफ कॉइन्स 100, तो 100 100 10,000, ये वाले दो रह गए। अब टोटल वेट इन क्विंटल्स। अब देखो एक क्विंटल कितना होता है, एक क्विंटल होता है 1000 किलो या 100 किलो, 100 किलो होता है, ठीक है। एक क्विंटल में 100 किलो होता है और इसका वेट था 1.25 kg, 1.25 kg कितना क्विंटल होगा, तो ये आ जाएगा 0.0125 क्विंटल, ठीक है। तो 0.0125 क्विंटल, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 क्लॉक्स आर सेट करेक्टली एट 12 नून, ठीक है, 12 बजे उन्हें सही सेट करा गया। वन गेन्स 2 मिनट पर आवर, अदर लूजेज 3 मिनट पर आवर। तो अगर देखो दो घड़ियां हैं, एक 2 मिनट प्लस में जा रही है, एक 3 मिनट माइनस में जा रही है, गैप हो जाएगा 5 मिनट का। कितनी देर में, हर घंटे में, एक घंटे में 5 मिनट का गैप। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे शो डिफरेंस ऑफ 1 आवर, तो ये है गैप, ये है टाइम, ठीक है। गैप चाहिए हमें 60 मिनट का, तो ये इसका 12 गुना होगा, तो ये भी 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक आवर में 5 मिनट ले रहे हैं ना, तो 12 घंटे में 60 मिनट का गैप आ जाएगा। नेक्स्ट द एरिया इनक्लोज बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 और 7, ठीक है। देखो एक 7 7 मीटर का है और एक 14 मीटर का है, ठीक है। ये वाला एरिया बताना है हमें, बीच वाला, इतनी गंदी ड्राइंग, ठीक है। देखो अब इसमें जो एरिया आएगा वो आएगा बड़ा वाला एरिया माइनस स्मॉलर वाला एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, ठीक है। तो पाई तो हो गया 22/7 कॉमन, बड़ा एरिया क्या है 14 का स्क्वायर, तो छोटा एरिया क्या है 7 का स्क्वायर, तो 22/7, 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 का स्क्वायर तो 49, 22/7, तो ये आ जाएगा 16 माइनस करके 147, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा 21 और 22 21 जो होता है 462, तो 462 आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, अ रेक्टेंगुलर टैंक 8 मीटर 6 मीटर इंटू 3 मीटर 2/3 फुल, वाटर इज पंप्ड एट 0.5 मीटर पर क्यूब पर मिनट, ठीक है। टाइम टू फिल कंप्लीटली। देखो पहले तो टोटल उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, टोटल वॉल्यूम 8 इंटू 6 इंटू 3, तो 8 छः 48 दिया, 144 मीटर क्यूब आ गया, ये भरनी है। लेकिन 2/3 भर चुके हैं, तो कितना भरना है, खाली कितना है अभी, खाली है इसका 1/3, 144, 3 × 8, 48 मीटर क्यूब भरना है, ये वॉल्यूम मान लेंगे अब हम। वाटर पंप करा जाए 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो टाइम है 48 को डिवाइड कर दो 0.5 से, तो ये आ जाएगा 10, 2, 96 मिनट्स लगेगी, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पैसेज वाले जो डेस्क्रिप्टिव के आंसर्स हैं, तो डेस्क्रिप्टिव का आंसर तो मैं आंसर की में डाल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें सिर्फ जो मैथ वाले क्वेश्चन है वो डाल देते हैं, तो रिपोर्ट भी डाल देंगे। देखो ऊपर के 3 तो सीधा पैसेज वाले हैं, ये रिपोर्ट राइटिंग हो गई, ये हो गया फॉर्मल लेटर। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन आ गया, विशेषण किसे कहता है, गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताइए, दीपक का पर्यायवाची, कठोर का विलोम, और वाक्य में कारक पहचान। ये मैं आंसर की लिख के भेज दूंगा, ठीक है। अभी चोर के दाड़े में तिनका लोकोक्ति का अर्थ, ये रहा क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशन लिख के भेज दूँ। 2 क्वेश्चन है मैथ्स के और बाकी फिर ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, चलो मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैथ्स में दिक्कत आई होगी बस। ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन चल रही है, तो लेंथ 1 मान लो ट्रेन की 250 मीटर, जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इफ इट क्रॉसेज अ स्टेशनरी पोल इन 25 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। दोनों में निकाल लिए। तो देखो टाइम उसको लग रहा है, ये L1 सही नहीं है ना, L1 टाइम उसको लग रहा है देखो 25 सेकंड। ठीक है, पोल है तो स्पीड डायरेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि पोल का तो कोई लेंथ होती नहीं है। तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस हो गया 250 मीटर और स्पीड होगी 25 सेकंड। टाइम आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड देखो मीटर पर सेकंड में निकल गई, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 10 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, 18/5 से, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड निकल गई। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम विल इट टेक द ट्रेन टू क्रॉस अ 350 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब देखो L1 था 250 मीटर, L2 ब्रिज की लेंथ आ गई 350 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारा बढ़ गया है, तो लेंथ हमारी टोटल हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा दोनों को जोड़ के 300, 400, 500, 600 मीटर। स्पीड हमारी पता ही है हमें कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या निकलेगा इससे, टाइम निकलेगा, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, अगर ये 60 सेकंड लग रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। क्वेश्चन में सेकंड में पूछा हो तो 60 सेकंड, मिनट में पूछा हो तो मिनट, पर हाउ मच मिनट टाइम पूछा है तो 1 मिनट बोल देंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस अनदर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो जो इसकी स्पीड है वो ऐड कर देंगे हम। ठीक है, स्पीड हो जाएगी ऐड। तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन 1 मान लो पहले, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 S1 मान लो 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन 2 T2, जो कि S2 होगी, उसने बोला 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी हमने निकाली थी, हमारी वाली भी 36 किलोमीटर आ रही थी ना। तो दोनों ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऐड होगी, तो स्पीड अगर कॉमन स्पीड पूछे तो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है, टोटल डिस्टेंस 250 मीटर की तो हमारी ट्रेन थी, और दूसरी ट्रेन कितनी बढ़ी है भाई, 150 मीटर, 250, 150, 400 मीटर आ गया। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 400 मीटर अपॉन में 20। ठीक है, काट देंगे तो 20 सेकंड लगेगी। हो गया, तीनों पार्ट हो गए इसके, और जो हिंदी वाला पार्ट है इसके मैं आंसर लिख के भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्क्स इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो अब सबसे पहले तो इसके हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और ये सब ये निकालने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मार्क्स, ये टेबल बनेगी इसकी एक। ठीक है, पहले तो मार्क्स देख लेते हैं, क्या क्या है, 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये तो मार्क्स आ गए भाई। स्टूडेंट्स की बात करें तो 5, 8, 10, 4, 3, 5, 8, 10, 4, 3, टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 4, 3, 7, 10, 17, 8, 25, 30, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 30। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ पे तो 5 और फिर 5 में 8 ऐड करेंगे तो 13, 13 और 10 23, 23 4 27, 27 और 3 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CF। फिर क्लास मार्क की बात करेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, इनके मिडिल टर्म। ठीक है, 0 और 10 का मिडिल टर्म हो गया 5, 10 15 20 का हो गया 15, 20 30 का हो गया 25, 30 40 का हो गया 35 और इसका हो गया 45। क्लास मार्क्स ही हो गए। अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास मार्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास मार्क। तो 5 इंटू 5 25, 8 15 जा 120, 25 10 जा 250, 35 चौक 140, 45 दिया 45 90 और 45 135। इसका सम निकालना पड़ेगा हमें, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो ऐड कर दो, 5 5 10 0, 2 और 1 3, 2 5, 5 और 5 10, 4 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 2 4 6, 670 आ जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, सबसे पहले मैं निकालने फाइंड द मॉडल क्लास। ठीक है, देखो तो मॉडल क्लास में सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, इसमें है, तो मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 20 30 वाली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मिड इन क्लास। मिड इन क्लास के लिए क्या होगा, मिड इन क्लास के लिए हम n/2 यूज करेंगे। ठीक है, n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 30/2 क्या आ जाएगा 15। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 15 कहाँ पे आता है, तो 5 और 13 में नहीं आ रहा है, 13 के बाद वो आ जा रहा है। ठीक है, तो 20 30 ही इसका क्या हो जाएगा, मिड इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मिड इन क्लास। ठीक है, देखो 15 के बाद लुक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखेंगे तो जहां पे 15 आ जाएगा वो वाली क्लास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मीन मार्क्स यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। मीन मार्क्स पूछा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, मीन मार्क्स तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना आता हमारा 670, और ये कितना आता हमारा टोटल स्टूडेंट 30, 67/3, 66 होता तो 22 होता, और 1/3 मतलब 0.33, 22.33। ये भी हो गया। लास्ट है, विच क्लास इंटरवल हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये तो पता ही है, 20 30 वाली में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो इस मॉक टेस्ट में ना, जो ये डेस्क्रिप्टिव वाले पार्ट है तो मैं आंसर के में डाल दूंगा। हमने कोशिश करी थी इस मॉक टेस्ट में कि जो पेपर पैटर्न है लगभग वो हम ब्लूप्रिंट एक तरीके से बना पाएं कि हाँ कैसा पेपर आ सकता है। तो ये मॉक टेस्ट उस पर्पस है। बाकी आपका जो भी स्कोर रहा हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो फीडबैक हो आप वो बात डाल दीजिएगा। ठीक है,